जी आप लिख रहे हैं कि ये सबका सामान्य प्रश्न भी है कि दुख की पीड़ा से बाहर नहीं आया जाता। महाराज इसका क्या कारण होता है कि जैसे वो बहुत समय लग जाता है वापस आने में? महाराज जी विवेक की कमी और मन का मलिन होना। अगर विवेक प्रवीण हो तो एक सेकंड में काट दे, तो प्रवीण विवेक हुआ नहीं, बुद्धि में विवेक हुआ नहीं, केवल बुद्धि है। और मन जो है वो मलिन है, तो किसी भी नेगेटिव भाव को, विपत्ति को, तिरस्कार को, अपमान को पकड़ करके अगर बहुत मलिन है तो महीनों परेशान रहता है, दिनों परेशान रहता है। साधक 5 मिनट में काट दिया, और प्रवीण तो 1 मिनट में काट दिया, और प्रवीण तो स्वीकार ही नहीं किया, मस्त एकदम। तो ये विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। अगर विवेक हो जाए बुद्धि में और नाम जब चल रहा है तो मन की मलिनता नष्ट हो जाएगी, वो दुख को पकड़ेगा ही नहीं, वो सुख में ही रहेगा। अगर हमारा मन भगवान के चिंतन में है, शरीर में दुख है या परिस्थिति दुखद है, तो हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। अगर हमारा मन भगवान में नहीं है तो उसी में डूब जाएंगे, उसी में परेशान हो जाएंगे। तो लोग भगवान का आश्रय तो लिए नहीं, भजन करते नहीं, तो सुख आया तो फूल गए, बोले नहीं उनके लड़का हुआ है, ठीक है, हुआ, हर्षित हुए, पधार गया, अब हाहाकार मचा, रोना शुरू। ये तो नियम है संसार का, सुख और दुख। तो जब सुख आवे तो ज्यादा फूले नहीं, तो दुख आवे तो फिर उसमें डूबेगा नहीं। तो हम कहते हैं कोई उत्सव मनाओ, कोई भगवत कार्य करो, तो नाम कीर्तन, भगवान का यश कीर्तन, भगवान की कथा वार्ता और भक्तों की सेवा, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। तो अपवित्र मन दुख को पकड़ता है, और पवित्र मन सुख को, भगवान के सुख को पकड़ता है। भगवान का सुख ऐसा है जो सांसारिक सुख दुख से निवृत्त कर देगा। अब जैसे कोई लाभ मिला तो तत्काल विवेक काम करता है, इतने से क्या होगा, और ये कितने दिन टिकेगा, तो उसमें फूलन नहीं होती। नहीं तो संसारिक आदमी एकदम फूल जाता है, अरे लाभ मिल गया, अच्छा हानि हुई, कितनी देर टिकेगी? जब सुख नहीं टिका तो ये कितनी देर टिकेगी? हम डट कर इससे लड़ते हैं, और इस विपत्ति से, इस दुख से, इस हानि से हम परास्त नहीं होंगे, क्योंकि विवेक काम कर रहा है। और विवेक सत्संग और नाम जप से होता है। तो नाम जप और सत्संग करो, जिससे तुम्हारा मन पवित्र रहे, दुख का स्पर्श ना करे। दुख जो है वो माना हुआ है, दुख है नहीं, दुख माना जाता है, दुख की मान्यता है, नहीं तो दुख है नहीं, सुख है, सुख है। जैसे एक पानी गिरा तो किसान को सुख हो गया और कुम्हार को दुख हो गया, उसके सारे बर्तन भीग गए, जो कच्ची मटकी थी सब फैल गई, उसको तो सुख और दुख अपनी मान्यता के अनुसार है। एक की मान्यता खेती लहला रही तो सुखी हो गया, एक के बर्तन सब मिट्टी के थे, वो सब फूट गए पानी गिरने से, वो दुखी हो गया। तो दुख और सुख, एक ही वर्षा एक को दुख दे दी, एक को सुख दे दी, तो मान्यता हुई ना। अपनी मान्यता बिगड़ गई, अपनी मान्यता बन गई, तो सुख और दुख का ये कोई शाश्वत सुख नहीं है। शाश्वत भगवान का सुख है। यदि हम नाम जप करें, सत्संग सुने और भगवान के भरोसे हो जाएं, तो हम सुख दुख से निपट सकते हैं। नहीं तो पीस डालता है आदमी, इतना दुखी हो जाता है, कर लेता है। देखो ना, हार जाने पर, फेल हो जाने पर, या किसी भारी समस्या में, या ब्लैकमेल हो जाने पर आदमी जब दिमाग काम नहीं करता तो फिर कर लेता है। तो हमें लगता है कि हमें सत्संग के द्वारा अपने विवेक को बढ़ाना चाहिए, जिससे हम ऐसी परिस्थितियों से निकल पाए। अगर हम ना निकल पा रहे हैं तो हमको विज्ञ जनों के पास जाना चाहिए, संतों के पास जाना चाहिए, वहां अपनी समस्या रखनी चाहिए, उससे निकलने का उपाय पूछना चाहिए। डूबना नहीं चाहिए, उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए, अब क्या होगा, अब तो सब बेकार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, कोई ना कोई रास्ता भगवान निकालेंगे, जिससे फिर हमारे जीवन में प्रकाश आएगा, फिर हम आनंद को प्राप्त होंगे। और आप कह रहे हैं कि कभी कभी मेरा मन नाम जप करते समय इधर उधर भटकता है, और कभी कभी मुझे नाम जप करते हुए नींद आने लगती है। तुम्हारा दोनों बातों में सावधानी रखनी है। जब हमारा मन नाम को छोड़ करके जहां जाए, वहां से हटाकर नाम में लगाना है। ये सबका प्रश्न है, लगभग ये सबका प्रश्न है कि मेरा मन जब भजन में हम बैठते हैं तो भागता है। ये अर्जुन जी से लेकर बड़े बड़े साधकों का प्रश्न है। तो जहां जहां मन संसार में जाए, वहां से हटा करके हम नाम में लगाएं, या जहां जहां संसार में जाए वहां हम भगवान को देखने की चेष्टा करें। इस वस्तु के रूप में भगवान, इस व्यक्ति के रूप में भगवान, इस स्थान के रूप में भगवान, क्योंकि भगवान के सिवा कोई नहीं है। इससे हमारा मन शांत होने लगेगा। जहां जहां जाए वहां से हटा के नाम में लगाना, या जहां जहां जाए वहां भगवान को देखना। और तीसरी बात, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नाम पर ध्यान दें। हमारे मन से सब कूड़ा करकट निकल रहा है, जो गंदी बातें हमारे मन में भरी थी वो सब डिलीट हो रही हैं नाम जप के द्वारा। ऐसी भावना करें तो मन निर्मल होकर, ये 3 साधन बताए, इससे मन आपका एकाग्र होने लगेगा। रही नींद की बात, तो भोजन पर ध्यान दीजिए।
भोजन सात्विक होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भोजन, ये सब अगर त्याग कर दोगे तो सतोगुणी भोजन और 6 घंटे की निद्रा, अगर आप जो नींद ले रहे हैं वो 6 घंटे तो होना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए 6 घंटे आवश्यक है। तो अगर आप 10 बजे रात के सो जाएं तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे आपकी आंख खुल जानी चाहिए और फिर नींद नहीं आना चाहिए। अगर नींद आती है तो खड़े होकर भजन करना चाहिए, टहलने लगना चाहिए, ठंडा पानी रख ले मुख में ऐसे डाल लेना चाहिए। नींद भजन में नहीं आनी चाहिए। नींद को नींद के समय में अच्छे से दे दो, 6 घंटा सोने के लिए दे दो और इसके बाद फिर उससे लड़ाई लड़ो। फिर उसको मतलब आलस्य प्रमाद में समय नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमें बैठे नींद आ रही तुम खड़े हो गए, खड़े भी हमें परेशानी हुई तुम टहल रहे, पानी मुंह में डाल रहे हैं, मुंह में पानी डाल के मुंह पोंछ करके फिर हम भजन में बैठते। लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब नींद पर विजय प्राप्त होती है। तो दोनों साधनों को देखे, मन जो बार बार भागे तो इन साधनों को, और जब नींद आवे तो ऐसे, पर भोजन का सुधार कर ले। तमोगुणी भोजन पाने से फिर भजन में नींद आएगी। बासी नहीं पाना, बहुत लाल मिर्च नहीं पाना, बहुत तेल के नहीं पदार्थ पाने, और ये अभक्ष्य पदार्थ जो त्याज्य है उनको नहीं पाना। इससे सतोगुण बढ़ेगा, सतोगुण से नींद नहीं आएगी। नींद आती है तमोगुण से। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम। तमोगुण से ही नींद, आलस्य और प्रमाद की उत्पत्ति होती है, वही हमें परेशान करता है। तो सतोगुणी भोजन पावे और थोड़ा भोजन पावे, सतोगुणी भोजन पावे और थोड़ा भोजन पावे। अब दबा के यहां तक भोजन पाया तो फिर तमोगुण तो हो ही जाएगा। अगर हमारा 8 रोटी से काम चलता है तो हम 5 रोटी में लावें धीरे धीरे। वैसे 24 घंटे में शोध किया गया तो 400 ग्राम अन्न से भरपूर स्वस्थ जीवन चल सकता है। पर अपने देखो किलो 2 किलो तो एक बार में हो जाता है, सब्जी दाल और सब पे मिला के खान पान। अब पानी चाहिए, जैसे हम 1 किलो अन्न पाए तो हमें 2 किलो पानी चाहिए, उसमें डबल पानी तो हमें चाहिए ना। और फिर वायु के लिए जगह चाहिए। पेट में थे, अब पेट में दबा के अन्न ही भर लिया, फिर पानी तो ऊपर सांस फूल रही है और भजन में मन नहीं लगेगा, प्रमाद स्थिति। अल्पाहार, थोड़ा भोजन पाए, अच्छे से जल जितनी आवश्यकता है 3-4 लीटर 24 घंटे में तो जल चाहिए ही, और वायु के लिए जगह खाली रहनी चाहिए। तो साधक साधना कर सकता है। नहीं तो अब होड़ लगाकर भोजन पाने वाले हैं कि हम तो फिर भजन नहीं होगा। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। पक्की बात समझ लो। भोजन में बेस्वाद पाना चाहिए, दाल रोटी सब्जी उसमें कोई स्वाद, लेकिन स्वाद नाम में लेना चाहिए, राधा राधा राधा, तब स्वाद आएगा। अब अभी तो भोजन और भोग यही 2 पिंड नहीं छोड़ रहे, रसेंद्री और जनेंद्री के भोग यही पिंड नहीं छोड़ रहे। तो खूब नाम बढ़ाओ आगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर जी श्री नरसिंह मेहता जी जैसी निश्चिंतता कैसे आती है? जब हम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाते हैं, हमारी कहीं ममता नहीं होती। नरसिंह मेहता जी का लड़का मरा तो करताल उठाकर नाच रहे, बड़ा भला किया गोविंद ने, गोविंद ने बड़ा भला किया, क्योंकि कहीं ममता नहीं। पुत्र में, पत्नी में, बेटी में, परिवार में कहीं ममता नहीं। एकमात्र भगवान में आसक्ति है और भगवान में समर्पण है। दूसरों के प्रति भगवत भाव और निरंतर भगवान का चिंतन, भगवान का आश्रय, कहीं कोई ममता आसक्ति नहीं तो आ जाएगा। पर ये बहुत कठिन बात है। अपने शरीर में ममता, शरीर संबंधियों में ममता, भोगों में आसक्ति, नाना प्रकार का प्रपंच भरा हुआ है। अभी भगवान का आश्रय कहाँ है? धन का आश्रय, बल का आश्रय, नाना प्रकार की व्यक्ति वृत्ति, जो व्यक्ति है या अंदर की वृत्ति, इनका आश्रय, भगवान का आश्रय कहाँ है? जब संपूर्णतया न किसी व्यक्ति का न किसी वृत्ति का, एकमात्र भगवद आश्रय, तब भगवान की कृपा का अनुभव होता है। अब उनके आगे भात भरने का परिचय आया, ठाकुर जी के सामने रख दिया, आपका जैसा मन हो, भर दिया ठाकुर जी ने भात। उनके बेटे का ब्याह था, उनका हमसे नहीं होने वाला, आप जानो, हमें आपका भजन नहीं छोड़ना है, आप जानो। तो भगवान ब्याह में थे, नरसिंह मेहता के बेटे के ब्याह में भगवान स्वयं थे। हाँ, तो इसी को तो भजन के द्वारा भगवान में समर्पित करना है। खूब भजन करो, ये समर्पित हो जाएगा। जितना भजन करोगे उतना ही दिमाग समर्पित होगा भगवान में। और भजन हमने तो मांस छोड़ दिया है, पर हमारे माता पिता बोलते हैं कि बलि देनी पड़ेगी देवतों पे, और जब मकान बनाते तो भी देते नहीं। नहीं, सब मूर्खता है बच्चा, ये सब मूर्खता है। नहीं दोगे तो अमंगल हो जाएगा आपका। हम जो तुम्हें बात कह रहे हैं, किसी भी पशु की बलि देने से अगर कहीं मंगल होता हो, हिंसा करने से, ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो और पशु पक्षियों की भी सेवा करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। हमारा कल्याण आप पूरी तरह। हाँ, बस आप हिम्मत रखते रहना, आप मत करना, आप बस अपने को बचा लो। देखो, पिता हिरण्यकश्यप था, लेकिन प्रहलाद जी का विरोध किया, भक्ति का विरोध किया, तो प्रहलाद जी ने दैत्यराज करके संबोधन किया, पिताश्री नहीं।
तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मातारी। ये बहुत पूर्व जन्म के किसी अशुभ संस्कार का फल मिलता है कि ऐसे माता पिता मिलते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। वहीं घर में रहो लेकिन आपको असत कार्य नहीं करने, इतने कमजोर नहीं बनना, बिल्कुल नहीं बनना। हाँ बिल्कुल, नाम जप करो, भगवान तुम्हें सामर्थ्य देंगे। नाम जप करो। राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी मैं एक भजन गायक हूँ। महाराज जी मैं समाधान चाहता हूँ कि अगर विवाह की इच्छा ना हो तो विवाह करना चाहिए घर वालों के? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यदि हमारी इच्छा नहीं है तो हम किसी दूसरे को अपने बंधन में बांध करके पीड़ा देना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरा तो आपको पति भाव से स्वीकार करेगा तो वो अपनी इच्छा कुछ रखता है। अगर आप उसकी इच्छा पूर्ति नहीं करेंगे तो उसका तो जीवन बाधित हो गया ना। तो आपको है कि हमें आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है, तो आप अपनी रुचि माता पिता से व्यक्त कर सकते हैं। किसी के जीवन में खुलवाड़ नहीं करना चाहिए। या हमें कोई दबाव करके किसी लड़की से ब्याह करा दे, हमारी रुचि है नहीं, हम उसको प्यार दे ना पाए तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता की प्रियता के लिए किसी की प्रियता को नष्ट ना करें, किसी के जीवन को बर्बाद न करें, खुला अपना जीवन रखना चाहिए। हरे कृष्णा। महाराज जी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा को कैसे बढ़ा सकते हैं अपन? जितना भजन करोगे उतना हृदय पवित्र होगा, उतना ही गुरुदेव से प्रेम होगा। भजन से प्रेम होता है। गुरुदेव कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं है कि किसी सांसारिक संबंध में जैसे अपनापन होता है वैसा अपनापन गुरुदेव से नहीं। भजन करने से गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु परब्रह्म है ये भाव आने लगेगा। जितना गुरु प्रदत्त नाम जप करोगे, गुरु मंत्र जप करोगे, उतने गुरु से प्रेम होगा। जितना पवित्र आचरण करोगे उतने गुरु से प्रेम होगा। जितना संत वैष्णव से निरपराध रहोगे उतने गुरु से प्रेम होगा। कहीं भी अपराध किया जाए वो गुरु के पास जाता है। जब हम किसी वैष्णव संत का अपराध करेंगे तो हमारा गुरु से संबंध खट्टा होने लगेगा। अगर हम वैष्णव संतों की पूजन करेंगे, भावना करेंगे, खूब नाम जप करेंगे तो हमारा गुरुदेव भगवान से प्रीति होने लगेगी, क्योंकि सबके हृदय में गुरुदेव भगवान विराजमान है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब में गुरुदेव विराजमान है। किसी का अपराध न बने, खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण, तो गुरुदेव से प्रीति हो जाएगी, गुरुदेव से प्रेम हो। गुरुदेव से प्रीति हुई तो भगवान से प्रीति हो गई। गुरु और भगवान दो थोड़ी है, गुरु गोविंद न भेद कराए। राधे राधे। महाराज जी क्या नाम जप ही पूरी पूजा है? संपूर्ण आराधना नाम जप है। निरंतर नाम जप हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और कोई पूजा बने न बने, कल के सत्संग में था फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी। भाई जी हनुमान प्रसाद पुदार जी करें, फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी। मेरी पहली, अंतिम और वर्तमान की खोज है कि एकमात्र केवल नाम का आश्रय ले ले, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी करें, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। किसी का मन आवे किसी साधन पे भरोसा करो। मेरे तो राम नाम दो आखर, राम ये दो अक्षर मेरे माई बाप है, मेरा सब कुछ है, इसी से सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो भगवान नाम जप ही संपूर्ण पूजा है। यदि नाम जप हो रहा है और कोई पूजा नहीं हो रही तो संपूर्ण पूजा हो रहा है। अगर और पूजा हो रही, नाम जप नहीं हो रहा तो अधूरा है। नाम जप है अंक और सब सेवा साधन शून्य है। जैसे एक लगा के शून्य तो 10, फिर शून्य तो 100, फिर शून्य तो 1000। ऐसे नाम जप करते हुए सेवा साधन जो भी करो, व्यापार नौकरी, सब 10 गुना फल देने वाला होगा। अगर नाम जप अंक है, अंक हटा दो तो 0 0 0 0। समझ पा रहे हो? इसलिए संपूर्ण सेवा पूजा भजन नाम है। अगर नाम जप हो रहा, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं, इससे बड़ा कोई तीर्थ स्थान नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। सब कुछ यही है नाम जप। नाम के समान नाम ही है, इसकी समानता में दूसरा कोई नहीं। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कृपया बताएं कि भक्ति को बढ़ाने के लिए कितना इंसान का सामर्थ्य है और कितना प्रभु कृपा का योगदान है? जितनी श्वासें हैं और जितना हमारा प्रयास भगवान ने हमें प्रयत्न दिया है कि हम कर सकते हैं, वो भगवान जानते हैं और आप जानते हैं। भगवान ने आपको दिया है इसलिए वो जानते हैं, आप में जितना है वो आप जानते हैं। क्या नाम जपने के लिए किसी ताकत की जरूरत है? तो बस अगर हर समय हमारा नाम स्मरण चल रहा है तो नारद जी ने भक्ति सूत्र में बताया, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। ये भक्ति का लक्षण बताया। नवधा भक्ति तो है लेकिन उस भक्ति में विशेषता क्या है? बोले तदर्पिता अखिलाचारिता। जितने आचरण हैं, जितने कर्म हैं, वो सब भगवान की प्रियता के लिए और भगवान को समर्पण करने के लिए। ये नहीं कहा कि ये कर्म नहीं, जितने तद अर्पिता अखिला, जितने भी कर्म हैं
वो अब आपकी प्रियता के लिए कर्म नहीं होने चाहिए, वो भगवान की प्रियता के लिए कर्म होने चाहिए। अपनी प्रियता छोड़कर इष्ट की प्रियता के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो भक्ति है। जो अपने लिए किए जाते हैं वो शुभ अशुभ कर्म हो जाते हैं। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, ये बहुत पॉइंट की बात है। भगवान का स्मरण छूटने पर परम व्याकुलता पैदा हो जाए। अब इसमें कौन से फावड़ा तो चलाना नहीं, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा 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 राधा, हर समय स्मरण करना है। और ये स्मरण हो रहा है, यही भगवान की कृपा है। हमारा प्रयत्न जितना जोर का होगा उतना ही कृपा का अनुभव होगा। अब हम थोड़ी देर जपे, फिर प्रपंच, फिर मनोरंजन, फिर माया की बातें, वो बात एक अलग है। लेकिन यदि हम वास्तविक भक्ति करना चाहते हैं तो हमें श्वास श्वास सुमिरन करे, दुविधा रहे न कोई। अगर हर श्वास में अधिक से अधिक नाम जप करे तो भगवत प्राप्ति में दुविधा नहीं रहेगी। भक्ति का पूर्ण स्वरूप यही है कि हमारा प्रयत्न प्रमाद में न बदलने पावे। कोई आनंद आया नहीं, कोई भगवत दर्शन हुए नहीं और प्रतिकूलता आती चली जा रही, प्रमाद ना आने पावे, बराबर प्रयत्नशील रहे तो वो कृपा पात्र जन भगवान की कृपा में डूब जाता है। हरिवंश कृपा हरिवंश का है, कृपा से ही हम हरिवंश बोल पाएंगे, कृष्ण कृपा से ही कृष्ण बोल पाएंगे। और जय कृष्ण ते ही नाम, अगर कृष्ण नाम चल रहा है तो साक्षात कृष्णचंद्र जो हमारी जिह्वा पे विराजमान है। हमें निरंतर नाम जप करना चाहिए, अपने हर आचरण भगवान को समर्पित करने चाहिए। यही भक्ति का स्वरूप है। प्रयत्न हमारा, कृपा भगवान की। जो प्रयत्न हो रहा है वो भी कृपा से ही हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। समझ पा रहे हैं?